दिवाली। दिवाली पटाखों और रोशनी का त्यौहार। पटाखे अपने शानदार रंगों और आकृतियों से मन को लुभाते हैं। पटाखों के कारोबार पर लाखों परिवारों की आजीविका आज निर्भर है। दिवाली के बाद दिल्ली का हाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ सालों से दिवाली पर पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है। बीते कई सालों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दिल्ली की दिवाली छाई रही है। आंकड़ों के मुताबिक ठंड में दिल्ली का प्रदूषण स्तर 40 से 80% तक बढ़ जाता है। आखिर किन वजहों से है ये स्मॉग? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक दिल्ली में स्मॉग के कई कारण हैं। इनमें से एक है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन में पृथ्वी की सतह की पास की हवा ऊपरी क्षेत्र की हवा की तुलना में ठंडी होती है, जिससे वातावरण में उपस्थित हवा के जड़ कण ठंडे होकर कोहरे में बदल जाते हैं। कोहरे के साथ पोल्यूटेंट मिल जाते हैं और इस तरह से काले धुएं की एक परत वायुमंडल में छा जाते हैं। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है कि सर्दियों में हवाएं दिल्ली में आकर ठहर सी जाती है। जब तक कि टेम्परेचर इन्वर्जन खत्म नहीं होता, प्रदूषण ज्यों का त्यों बरकरार रहता है। दूसरा कारण है पराली। पराली से उठने वाले धुएं में पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस शामिल होते हैं। आंकड़ों में कई अकाल मृत्यु की एक वजह पराली जलाने से होने वाली प्रदूषण भी है। फसलों के अवशेषों को जलाने से मिट्टी के कुल 16 पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि पराली जलाने से एक समय के बाद भूमि बंजर भी हो सकती है। आईआईटी कानपुर के एक अध्ययन के अनुसार सर्दियों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ाने में पराली जलाने का हिस्सा लगभग 25% तक रहता है। तीसरा कारण है गाड़ियां। भारत में रोजाना सबसे ज्यादा नई गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर उतरती है। गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख स्रोत है। वाहनों के धुएं में कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे अनेक पार्टिकुलेट होते हैं। चौथा कारण है पटाखे। पटाखे एंटीमोनी, सल्फर, आर्सेनिक, तांबा, एल्यूमिनियम और लिथियम आदि के मिश्रण से बने होते हैं। ये तत्व पटाखों में रंग बिरंगी रोशनी पैदा करते हैं। पटाखों के धुओं में 15 ऐसे तत्व होते हैं जो खांसी से लेकर ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, अल्जाइमर और फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बनते हैं। PM 2.5 और PM 10 क्या होता है? PM यानी पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण की एक किस्म है। PM 2.5 और PM 10 हवा में कणों के साइज को बताता है। इंसान के शरीर के एक बाल PM 50 माइक्रोमीटर के साइज का होता है। हवा में घुलने वाले पॉल्यूटेंट कणों का डायमीटर PM 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। 24 घंटे में हवा में PM 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। PM 2.5 का स्तर ज़्यादा होने पर धुंध बढ़ती है, विजिबिलिटी का स्तर भी कम हो जाता है। PM 10 में कणों का साइज 10 माइक्रोमीटर या उससे कम डायमीटर का होता है। PM 10 में धूल और धातु के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। PM 10 का सामान्य लेवल 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर होना चाहिए। PM की मात्रा अधिक होने पर इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? AQI वायु गुणवत्ता का सूचकांक नंबर है। AQI हवा की गुणवत्ता को बताता है। भारत में AQI को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया। एक संख्या, एक रंग, एक विवरण के आधार पर AQI को लॉन्च किया गया। AQI को 8 प्रदूषक तत्वों के आधार पर तय किया जाता है। ये तत्व होते हैं PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO2, O3, NH और PB। 24 घंटे के रीडिंग के हिसाब से AQI के स्तर को कुल 6 कैटेगरी में बांटा गया है। वायु प्रदूषण की गंभीरता के सामने लोग लाचार हैं। आज हमको 50-70 साल हो गए दिल्ली रहते हुए, तो आज दिल्ली से कहाँ जाएंगे? हमारी रोजी रोटी सब कुछ यहीं पे है।